स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा पिछली बार मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था, डॉक्टर केडीज हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी। हमने आपको दिखाया था कि आयुष्मान भारत को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। हमारे पास कार्ड है लेकिन हॉस्पिटल उसको एंटरटेन नहीं करता। हमारे पेशेंट को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और काफी केसेस में ऐसा होता है जो केसेस मैंने खुद कवर किए हैं, वो केसेस ही रिजेक्ट हो जाते हैं, नहीं लेते। एक ऑप्शन हमारे पास आया, डॉक्टर केडीज हॉस्पिटल। यहां पे आयुष्मान को ट्रीट किया जाता है विद इन मिनट्स। सिर्फ आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, आपके पेशेंट को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह वीडियो पिछली बार हमने आपको दिखाया था और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी मिला। एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके पास फिर हाजिर हुआ हूं। वीडियो वो जो इंफॉर्मेटिव हो, जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में हो। मैंने एक अपने को खो दिया, नहीं पता चला कब उनको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हुई, कब लीवर फैटी हुआ, कब लीवर सर्रोसिस हुए और कब ट्यूमर हो गया, नहीं पता चला। वक्त निकल गया, इंसान निकल गया। भगवान न करे ये दिक्कत आपके साथ हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो जिनके पास लीवर डिजीज है, जो इससे गुजर रहे हैं, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, जिनको पेट की प्रॉब्लम है। ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ डॉक्टर अंकित महाजन साहब हैं। आज इनसे हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसे सिम्टम होते हैं गैस्ट्रो प्रॉब्लम में, क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसको वक्त पर हम पकड़ लें और इंसान की जान बचाई जा सके। इसलिए मैंने कहा वीडियो वो जो इंफॉर्मेटिव हो, जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में हो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल ये है कि आप गैस्ट्रो में डील करते हैं, आप लीवर डिजीज में डील करते हैं, आप पेट की इंटेस्टाइन में आपको क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जब पेशेंट को पता ही नहीं चलता, वो बाहर से बिल्कुल हेल्दी दिखता है लेकिन अंदर कुछ बड़ा चल रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित महाजन हूँ। मैं एक डीएम गैस्ट्रो डॉक्टर हूँ जो अब जम्मू से ही हूँ और जम्मू में ही एमडी करके अब जम्मू के लोगों की सर्विस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आपके प्रश्न का आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। काफ़ी लोग हैं आजकल जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफस्टाइल अच्छे नहीं हैं। जैसे आजकल की जो यूथ है, काफ़ी स्टडीज़ भी हुई हैं कि यूथ जो है वो हमारी ओबेसिटी की तरफ जा रही है। वज़न बढ़ रहा है, वज़न बढ़ा नहीं है तब भी शरीर में मसल कम है लेकिन फैट का कंटेंट ज़्यादा है। ये वेस्टर्न डाइट, ये जो पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, इनमें सब कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में जाके जमता है। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके इन्हीं डाइट्स की वजह से गैस की प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है। एक बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम है फैटी लिवर की। फैटी लिवर आज की डेट में अराउंड 30 से 40% पेशेंट हर किसी को है और उसमें से सिर्फ 10 या 20% इसका इलाज कराते हैं। लाइटली लेते हैं इसको बहुत लाइटली लिया जाता है क्योंकि पहले किसी को अनजाने में किसी को पता ही नहीं है। सब एक जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं इस बीमारी को। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इस बीमारी के जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि पेट बदहजमी हो रही है जी, खाना नहीं, भूख नहीं लग रहा है, किसी को पचता नहीं है, कुछ हैवी खाकर पेट अफरा जाता है, पेट फूल जाता है, ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं। यूजुअली पेशेंट्स बिना किसी को दिखाए जनरल गैस की दवाई खाकर या किसी और की मेडिसिन खाकर, ये हर घर की कहानी है, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ ले लेते हैं। पेशेंट्स के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं लेकिन कभी भी पूरी तरीके से ठीक होंगे नहीं। ये है कि 10 दिन के बाद दोबारा, 20 दिन के बाद दोबारा, लेकिन कभी इस चीज़ के लिए दिखाया नहीं जाता। इसीलिए ऐसी बीमारियां आगे चलते लिवर सिरोसिस के कारण बन जाती हैं। लिवर आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म होता जाता है इसी कोलेस्ट्रॉल की जमने की वजह से। 90% लोगों को इनमें वही होगा जिनका वज़न ज़्यादा होगा, जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते होंगे, जो एक्सरसाइज नहीं करते होंगे। लेकिन 10% किन्हीं के खून में भी होता है, जेनेटिक्स भी होता है। जेनेटिक्स से तो हम ज़्यादा लड़ नहीं सकते, लेकिन जो अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते उनमें ज़्यादा है। डॉक्टर साहब सवाल यहाँ पे ये है कि अब लीवर फैटी हो गया, पता नहीं है, वो एक उसको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हूँ,
तो क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए डॉक्टर साहब कि ये इसका आदमी को अंदाज़ा हो जाए कि मुझे अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इलाज करवाना है? पता ही नहीं है तो इलाज कैसे करवाएगा? तो वो किस तरह से होगा? सबसे पहले आपका बहुत उम्दा सवाल पूछा आपने। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है। इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि किसी भी आपको कोई लंबी दौर की बीमारी है, आपको लंबे दौर से गैस की समस्या है, आपको लंबे दौर से भूख नहीं लगता है, पाचन शक्ति कम है, लैट्रिन में ब्लड आता है, मुंह में ब्लड आता है, पेट फूलता है, नींद नहीं प्रॉपर आता है, इन सब चीज़ों को अगर लंबे तौर तक आपकी बीमारी है, लंबे समय तक चल रही है, 2 महीने 3 महीने हो गए, तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक बार किसी भी कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए। एक बेटर है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या लिवर की डॉक्टर के एक कंसल्टेशन जरूर बनती है। आप नहीं ले सकते लेकिन कम से कम मिनिमल आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। बाकी हमारी सर्विसेज तो हमेशा अवेलेबल है। हम लोग तो हमेशा कभी ना कभी यहाँ पे या दूर आरएसपुरा में, जैसे आरएसपुरा में हम लोग कैंप लगाते हैं ताकि हम दूर से दूर हर पॉपुलेशन को, ये लोगों को, हर डॉक्टर केडी हॉस्पिटल के कैंप इसलिए लगते हैं ताकि हर जगह के, हर छोटे से छोटे, हर पुअर से पुअर फ्री कंसल्टेशन करके कम से कम अपनी समस्या हमें बता सकें और हम उनकी हेल्प कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इस वक्त मैं डॉक्टर केडीस हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूं। सवाल हमारे रहेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये सवाल आपके हैं, ये घर की कहानी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें बदहजमी होगी, हमने गैस की एक दवा ले ली, लेकिन इसको इतना लाइट लेने की जरूरत नहीं है अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो। उसके बाद डॉक्टर अंकित महाजन 24/7 अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए डॉक्टर केडीस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24/7। डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछा मैंने, डॉक्टर साहब हाउ इट इज पॉसिबल 24/7? उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे नहीं भी रहूँगा, 15-20 मिनट की दूरी पर रहूँगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, मैं हॉस्पिटल में पहुँच जाऊँगा अपने पेशेंट के लिए। और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में बात करूँगा डॉक्टर साहब से, आने वाले कुछ दिनों में एक फ्री कैंप लगाया जा रहा है स्पेशली गैस्ट्रो के लिए, लीवर डिजीज के लिए, पेट की बीमारी के लिए। डॉक्टर अंकित महाजन वहां रहेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से बातें करेंगे, सब कुछ आपके साथ चर्चा होगी, आपका इलाज किया जाएगा। और उस कैंप से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें जो इस दौर से गुजर रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके कि वो कहां पे खड़े हैं, उनका लीवर कहां पे खड़ा है, वो गैस्ट्रो की किसी ऐसी बीमारी से निकल तो नहीं रहे जो आने वाले दिनों में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, ये तो मैंने उन लोगों को जानकारी दे दी। अब सवाल ये है, ये एक मिथ भी कहा जा सकता है, ये लोगों की गलत फहमी भी है, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानते हैं। कहा जाता है कि जो शराब पीने वाला, जो अल्कोहलिक है, वही लीवर सिरोसिस तक जाता है, उसी का लीवर खराब होता है। तो कुछ नॉन अल्कोहलिक भी ऐसे देखिए, कुछ लेडीज ऐसी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका शिकार हो जाते हैं। ये क्या बीच का ये माजरा क्या है? देखिए, लिवर डिजीज, यस, अल्कोहल एक काफ़ी अराउंड, मैं कहूँगा कि 20 से 30% सिर्फ हमारे शरीर में, हमारी पूरी कंट्री में लिवर की प्रॉब्लम्स करता है। सिर्फ 20 से 30% लोगों की ये मान्यता है कि हाँ अल्कोहल से होता है। हाँ, डेफिनेटली होता है, क्योंकि लेकिन अल्कोहल 10 साल कोई खा रहा है, खाते जा रहा है, उसके बाद ये होता है। अल्कोहल से होना ये अच्छा है, इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको जिस चीज़ से बीमारी है तो आप वो बंद कर दोगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आपका लिवर ठीक हो जाएगा। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक हैं, जैसे फैटी लिवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा की बेल्ट में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ऑलमोस्ट आधा इंडिया कवर करते हैं। जितना पूरे इंडिया में पेशेंट नहीं है, उतना हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी आधा दिल्ली तक इंडिया कवर करता है, हम लोग कवर करते हैं। ये आप ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी भी ऐसे ही बीमारी है जैसे फैटी लिवर डिजीज है। ये लिवर को अंदर से खोखला करते हैं, लेकिन इनमें समय लगता है कि ये 10 साल, 20 साल के बाद, 30 साल, और हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में कम से कम 40 साल के बाद आपको पता चलेगा। आपके पता ही नहीं चलता है लोगों को। हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल है? अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल अभी एट प्रेजेंट नहीं है। हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल तभी हो सकता है अगर आपने बचपन में वैक्सीन ली है। वक्त पे पता चल जाए तो इसको, इस बीमारी से वक्त में पता चल जाए तो इस बीमारी को कंट्रोल काफ़ी हद तक किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड हेपेटाइटिस सी 100% क्यूरेबल है। अगर
में हेपेटाइटिस सी को ट्रीट किया जाए तो 100% खत्म हो जाता है। हेपेटाइटिस बी कितना बड़ा खतरा है? ये अब किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, उसको वक्त रहते पता चल हेपेटाइटिस गया, बी अगर वक्त रहते पता चले गया तो काफ़ी हद तक पेशेंट्स कंट्रोल में रह सकते हैं अगर वो प्रॉपर फॉलोअप पर हैं। वो कैरियर बन जाएगा, लेकिन वो कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में। उसका लिवर खराब होने के चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं। वो अगर हम कुछ मेडिसिन होती हैं जिन्हें हम हेपेटाइटिस बी एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं, वो मेडिसिन काफ़ी लोगों को पूरी उम्र भी खानी पड़ती हैं, पूरी उम्र तक वो मेडिसिन खानी पड़ती हैं, लेकिन वही मेडिसिन हमारे लिवर को बचाती हैं, वरना हमारा लिवर हेपेटाइटिस बी बहुत जल्दी ख़त्म करता है। डॉक्टर अंकित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। काफ़ी लोग ये इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंच रही है। अगर वो इस दौर से गुजर रहे हैं, अगर वो इस हालात से गुजर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं, वक्त आपने बताया कि कोई मुकर्रर नहीं, 24/7 डॉक्टर केडीस हॉस्पिटल में आप जब भी आओगे। हर हफ्ते के 6 दिन हम यहाँ पे ओपीडी करते हैं, फ्री कैंप्स करते हैं संडेज के दिन, यहाँ पर भी और आउट ऑफ रीच प्रोग्राम्स में भी। आरएसपुरा में हम लोग हर बार कैंप करते हैं, अभी हम पुंछ साइड पे भी कैंप्स करने के सोच रहे हैं। व्हाट अबाउट कमिंग कैंप? कमिंग कैंप इस बार जो हमारा कैंप है वो ये 2 दिन के बाद संडे के दिन केडी हॉस्पिटल इटसेल्फ में सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक है, विथ टोटली फ्री कंसल्टेशंस एंड वेरी मच डिस्काउंट्स ऑन द रिक्वायर्ड टेस्ट ऑन दैट डे, सो दैट टेस्ट भी उसी दिन हो जाए और हम फ्री कंसल्टेशन करके एटलीस्ट लोगों से मुकद्दर हो जाएं कि क्या परेशानी है, क्या है। ये कैंप बेसिकली किस पे डिपेंड रहेगा? ये लीवर डिजीज को लेकर, ये गैस्ट्रिक और लीवर डिजीज दोनों पे रहेगा। आपको पेट की समस्या है, आपको गैस की समस्या है, बदहजमी की समस्या है, खून की परेशानी है, मुंह से खून आता है, हेमोग्लोबिन कम है, अनीमिया है, आपके लेटरिन में खून आता है, कब्ज की परेशानी है, डायरिया की परेशानी है, और कहीं भी किसी भी ओल्ड एज में मेल्स में प्रोडोमिनेटली जो यंग मेल ओल्ड मेल्स होते हैं, इनमें खून कम है, तो हम इन पेशेंट्स को देखते हैं। स्पेशली काफ़ी पेशेंट्स जिनमें अनफॉर्चुनेटली कैंसर्स हमारे पेट के बढ़ते जा रहे हैं, हम हर पेशेंट को, और लिवर के पेशेंट जिनको जॉन्डिस है, जिनको गॉल ब्लैडर की समस्या है, जिनको पित्तों की नाली में पत्थर हैं, जिनको पैंक्रियास की समस्या है, गैस और लिवर से रिलेटेड हर प्रॉब्लम हम इस कैंप में देखेंगे। शुक्रिया साहब, डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर अंकित महाजन थे। आप संडे को आ सकते हैं डॉक्टर केडीस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मार्बल मार्केट, त्रिकोटा नगर में। यहाँ आकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद डॉक्टर केडीस हॉस्पिटल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। आयुष्मान भारत कार्ड आपके पास है, आयुष्मान कार्ड आपके पास है, आप यहाँ आओगे, सभी बीमारियों का इलाज जो आयुष्मान के तहत आती और हैं। मैं ऐड भी करना चाहूँगा कि हम आयुष्मान के अंडर एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपीज और ईआरसीपीज हम काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं पेशेंट्स की, क्योंकि ये टेस्ट बाहर ऑब्वियसली हर किसी के बारे में तो आते नहीं हैं, हर किसी की जेब पे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही है। आयुष्मान कार्ड आपके अंडर है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये ऑलमोस्ट तीनों के तीनों टेस्ट और भी टेस्ट जो हम फ्यूचर में लाएंगे डेफिनेटली इंक्लूड कर दिया जाएगा। वन एंड ओनली डॉक्टर केडीस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत कार्ड आपके पास है, दिक्कत की कोई समस्या नहीं। आप यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन मिनट्स कुछ। और पिछली बार डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुमित ने मुझे ये भी कहा था कि जब तक हम आयुष्मान भारत की फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तब तक आपके पेशेंट को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एंटर होने के बाद ही शुरू हो जाएगा, उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। थैंक यू। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।